और बुद्धिनाशक पदार्थों का, शराब कबाब का सेवन करना, ये दोनों चीज़ें मनुष्य के लिए बड़ी घातक बताई जाती हैं। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाने से शरीर में पॉइजन यानी जहर बनता, जिससे आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले सकती। इसका साइड इफेक्ट होता बुद्धिनाशक पदार्थ का सेवन, शराब, गांजा, भांग, कोकीन, हीरोइन, अफीम, ये सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती, सही और गलत का निर्णय अकल बुद्धि नहीं कर पाती, और इससे आदमी के अंदर वासना तीव्र होती है। आदमी इतना पागल और अंधा हो जाता है कि सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सामने सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। इतना बुरा समय आगे आ जाएगा कि मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, घर में भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा। आपके ज़माने तक तो कुछ ठीक है, हमारी जो अगली जनरेशन, अगली पीढ़ियां बेटे बेटियों की आ रही हैं, इनमें इतनी कुवृत्ति, इतने संस्कारहीन हो जाएंगे, जबकि ये लोग हमसे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होंगे। आप तो कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके बेटे बेटियां साइंस, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, कोई अनपढ़ गवार है? सब लोग इंटेलेक्चुअल, सब लोग ग्रेजुएट। लेकिन अंतर इतना बड़ा आने वाला है कि आप कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन आपके अंदर उतनी बुराई, करप्शन नहीं था। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में बुराइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, और बुराई को दबा दिया जाए। लेकिन गुरु नहीं दबा पाओगे। ये चीज़ें कब दूर होंगी? जब आदमी का खान पान शुद्ध होगा। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। आहार माने भोजन। जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, हमारे, ये अपना मानना, गुरुदेव मिशन का मानना, सरकार का मानना कुछ और है, घर परिवार में तमाम लोगों का मानना नहीं। बेटे बेटियों को अंग्रेजी पढ़ा दी जाएगी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा, लखनऊ दिल्ली में पढ़ा दिया जाएगा, समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का मानना है नहीं ठीक हो पाएगा। कितनों पढ़ा लिखा दो, संस्कार पढ़ाई लिखाई शिक्षा से नहीं। जब तक लोगों का खान पान शुद्ध नहीं होगा, तब तक मनुष्य के अंदर सुधार, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन कभी नहीं पैदा हो सकते। आज आप देख रहे हो कि स्कूलों में लड़कियां शराब पी रही, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे। आप अपने गांव में देखो, अभी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं हुई, और माँ बाप के चोरी चोरी बच्चे जंगल में जाके गांजा पी रहे हैं। लड़कियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या होगा इस समाज का? अभी ज़्यादा तो नहीं, धीरे धीरे, लेकिन एक मछली तालाब को गंदा कर देती। अगर मान लो गांव गांव भी तो शहरों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ी लिखी लड़कियां, जब ये गांव गांव फैल जाएगा ये बीमारी, और गांव गांव में लड़कियां शराब पीने लगेंगी, समाज का क्या होगा? इसलिए आपको सावधान किया जा रहा, बच जाओ, बचो और बचाओ। जय गुरुदेव मिशन कोई ठाकुर जी की कथा नहीं सुनाई जा रही कि रामायण गीता सुना दिया, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया, और घर में जाकर बकरी मुर्गी खाओ आप। ये बकरी मुर्गी छुड़ाने वाली कथा हो रही है। आपके सुधार की कथा, सत्संग। सत्संग का मतलब है कि आदमी का सुधार हो कुछ। आज इतनी कथा, कीर्तन, पूजा पाठ आपके गांव में, जीवार में, जिले में होता रहता,
लाखों लाख रुपए खर्च करके यज्ञ कराई जाती, लाखों लाख रुपए खर्च करके दशहरा दिवाली मनाते हो, तमाम तीज त्योहार व्रत उपवास करते हो, कितने बड़े बड़े आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, सारे धर्म कर्म के बावजूद आपके सीतापुर जिले में मछली खाने वाले घटे की बढ़े, जोर से बोलो, शराब पीने वाले घटे की बढ़े, इसको सत्संग कैसे कहा जब बुराई बढ़ रही है। आप दवा खाओ और बीमारी डुप्लीकेट है, दवा का मतलब कुछ फायदा तो होना चाहिए। और जय गुरुदेव मिशन की दवा देखो, प्रचार करके इतने लोग, आपके गांव में ही कितने लोग बदल गए। वो भी मांस खाते थे, चलो कभी शराब पीते थे, जब जय गुरुदेव मिशन से नहीं जुड़े थे वो लोग भी मांस खाते थे, शराब पीते थे, तमाम गंदे बुरे काम भी करते रहे होंगे। लेकिन संतों के सत्संग का प्रभाव देखो तो सच्चा सत्संग जब मिलेगा, सत्संग से ही मनुष्य का सुधार होता। 60 सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ने कितने, सत्संग कोटिन कुमत सुधारी, सत्संग ने कितने लोगों की दुर्बुद्धि को पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। इतिहास बताता प्रमाण है, कितने लोग दुनिया में सत्संग के द्वारा सुधर गए। सरकारें नहीं सुधार पाई, राजा महाराजा नहीं सुधार पाए, राजाओं की मलट्टी फौज जिसको नहीं सुधार पाई, उसको संतों महात्माओं ने सत्संग सुनाकर सुधार दिया। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण। हमारे गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे। एक गांव में एक बहुत जबरदस्त चोर रहता था, चोरी करता था, चोरी करने की आदत बन गई रहा। जब बाप चोरी करता रहा तो बेटे को भी आदत गंदी पड़ गई, बेटे ने भी चोरी करना सीख लिया। चोरी करते करते बाप बुढ़ा हो गया, मरने का समय आ गया। मरते समय उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा करूंगा, हमारी 2 शिक्षा को याद करना। पहली शिक्षा, अपने जीवन में कभी चोरी का काम मत करना। क्यों? बाप जानता था कि बेटा काम तो सीखा नहीं, अगर चोरी करना छोड़ देगा तो रोटी कैसे खाएगा। इसलिए बाप ने कहा बेटा चोरी करना बड़ा बढ़िया काम है। दूसरी शिक्षा हमारी कि किसी साधु महात्मा के सत्संग में कभी मत जाना। क्यों? कि बाप समझता था कि लड़का अगर सत्संग में गया तो साधु महात्मा चोरिये तो छुड़ाते हैं, वे गंदी आदत। शांत महात्मा सत्संग यही तो कहें भाई ये काम मत करो, बुरा काम है, चोरी करना बुरा काम है, पाप काम है, मत करो। किसी को लूटना पाटना मारना काटना। इसलिए बाप ने कहा बच्चा कभी सत्संग वत्संग में मत जाना साधु महात्माओं के। अब ये कह करके पिता तो मर गया, लड़का चोरी करता रहा, जीवन गुजरता गया। एक दिन बगल के पड़ोस के गांव में इसी तरह कथा हो रही थी, सत्संग। जैसे शाम का समय आप लोग सत्संग में आ गए, गांव में घर में सन्नाटा है, सब लोग सत्संग में बैठ गए। चोर ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, आज सबका घर सूना पड़ा, चलो किसी घर में चोरी किया जाए। उसने एक घर को सूना देखा, पीछे से दीवार को तोड़कर सेंध लगाकर उस घर में घुस गया। संजोग ऐसा उस घर में एक औरत जाग रही थी, उसने इधर गांव वाले उसको दौड़ाए और उधर सामने पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। अब दोनों के बीच में चोर घिर गया। उसको डर लगने लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बड़ी मार पड़ेगी। तो देखा कि भाई बड़ी भीड़ है। अब उसको ये पता नहीं था कि सत्संग हो रहा।
बस उसी सत्संग में जाकर धीरे से जनता के बीच में भीड़ में छिप गया, बैठ गया। पीछे से सिपाही आए भीड़ में। अब अंधेरा था तो देख तो नहीं पाए, लेकिन इतना देखा इसी भीड़ में लड़का गया है। लेकिन लड़का जब सत्संग में बैठा तब उसको पता चला ये तो किसी महात्मा का सत्संग हो रहा। तब उसको अपने पिता की बात याद आएगी कि सत्संग सुनने मत जाना। उसने अपना दोनों कान अंगुली से बंद कर लिया। कहा भाई चलो जान बचाने के लिए तो आ गया, लेकिन सत्संग मैं नहीं सुनूंगा। अरे बैठने दीजिए, जो जहाँ बैठा आप बैठिए, सब लोग बैठ जाओ। अब इतने में कहाँ बैठाओगे, जगह है कितनी, जो जहाँ बैठे हो आप यहाँ से वहाँ तक। तो देखो आप, जब सिपाही खोज इधर उधर देख रहे, खोज रहे भीड़ में, तब जब उन्होंने देखा कि एक लड़का कान में उंगली डाले बैठा है, तो सिपाही भी तो चालाक होते, समझ में आ गया कि यही चोर होगा। क्योंकि सत्संग में कान क्यों बंद किया है, वह सब लोग सत्संग कान खोल कर सुन रहे और ये कान बंद करके ऐसे बैठा, लगता है यही चोर है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, चूँकि भागता आया हुआ था तो घबराहट में था, हाँफ रहा था। तो सिपाही समझ गए कि बस यही चोर है। पकड़ा उसको और ले जाकर के खूब डंडा बजाया, लेकिन वो भी इतना जबरदस्त कि अपनी चोर नहीं किया। कहा ना मैं चोर हूँ ही नहीं। राजा के पास खबर गई तो राजा ने कहा भाई जब वो कह रहा कि मैं चोर नहीं हूँ तो सजा क्यों, उसको छोड़ दो। तो राजा के दरबार में एक औरत रहती थी, स्त्री। उसने कहा महाराज हमको आप एक दिन का समय दीजिए, मैं सही पता लगा लूँगी। राजा ने कहा 2 दिन का समय लगाओ। अच्छा जाओ पता लगाओ। तो उसने देखो अपना नकली देवी का रूप बनाया। अब 2 हाथ तो सबके पास होता, जैसे आप नवरात्रि में देवी की मूर्ति पत्थर की मिट्टी की बनाते हो, 4 भुजा वाली चंडी काली देवी दुर्गा, ऐसे 2 हाथ नकली बना लिया, 4 भुजा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर। अपने चेहरे को काले रंग में रंग लिया, बालें बिखेर दिया, आंखें लाल लाल। और जिस कमरे में लड़का बंद था, दिन दहाड़े, और कमरे के दरवाजे पर जाके चिल्लाई कि देख मैं इस राज की देवी हूँ। लड़का देख करके घबरा गया, भाई यहाँ देवी है नजर आ रही। अब ऐसा चेहरा तो उसने देखा नहीं था। उसने सोचा वास्तव में देवी आ गई। अरे कहा देवी आदेश क्या? कहा तुम हमको सही सही बताओ, तुम चोर हो कि नहीं हो। तो लड़का सोचा कि देवी से झूठ कैसे बोला जाए, सही तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो देवी हमको भस्म कर देंगी, श्राप दे देंगी। तब तक उसकी निगाह देवी की परछाई पर गई। तो देख रहा कि ये तो परछाई है। अब देखो यही बात फंस गई। महात्मा के सत्संग की एक बात उसके कान में पड़ गई थी। जब महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे तो प्रसन्न को आप स्वर्ग वैकुंठ भी कहते हो, वहाँ 17 तत्वों की रचना है। जैसे यहाँ पर मृत्यु लोक, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश क्षितिज गगन। जब हम आप चलते हैं तो कोई लैंप लाइट रोशनी टार्च या सूरज है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो पीछे परछाई में दाएं बाएं बनती। लेकिन देवी देवताओं की शरीर यहाँ से मर करके जब कोई जाता, मान लो कोई अच्छा कर्म किया, स्वर्ग वैकुंठ में जाता, तो वहाँ उसकी शरीर 17 तत्वों की हो जाती। ये शरीर तो आपकी यहीं जल जाएगी। स्वर्ग वैकुंठ में दूसरी शरीर, वो शरीर 17 तत्वों की होती। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख है, कान है, नाक है, आपकी जिह्वा है रसना इंद्री, कान है श्रवण इंद्री, और हमारे शरीर की चमड़ी है स्पर्श इंद्री। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियों में हाथ है, पैर है, आपका मुख, और फिर नीचे टट्टी का रास्ता,
गुदाद्वार, पेशाब का रास्ता, मूल इंद्रिय दरवाजा। ये 10 इंद्रियां यानी 10 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये मसाला है। अब यहाँ ये समझ में आई मसाला कैसे हो गया। अब आपसे कहा जाए आँख है, कान है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये वहाँ रचना करती। जैसे यहाँ जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब तत्व हैं। लेकिन यहाँ इधर से समझ में नहीं आता। लेकिन ये स्वर्ग वैकुंठ में रचना करती। और इन तत्वों की शरीर होने के कारण देवी देवताओं की शरीर में जब किरणें पड़ती हैं प्रकाश, तो आर पार हो जाती। जैसे आप शीशे को देखते इस पार से उस पार हो जाती प्रकाश, ऐसे वहाँ देवी देवताओं की शरीर, उसको लिंग शरीर, ये पारदर्शी होती। इसलिए देवी देवताओं के शरीर की परछाई नहीं बनती। अब ये बात महात्मा जी की सुना था उसने एक लाइन। अब उसकी समझ में आ गई ये तो परछाई है। मालूम पड़ता है कोई आदमी ही है, नकली देवी बना है स्त्री औरत, और हमको धोखा देने के लिए कि नकली देवी बनकर राजा की सीआईडी बन गया। लड़का इतना तो समझ गया। अब उसने कहा जब नकली देवी से झूठ बोलने में डर क्या, ये क्या जानेंगी। उसने तुरंत झूठ बोल दिया, कहा देवी मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया, ये सिपाही मुझे झूठे गलत पकड़ कर लाए। राजा के पास सूचना गई। राजा ने कहा भाई जब वो चोर नहीं है तो छोड़ दो। आप देखो लड़का छूट गया। भाऊ साहब कहीं गिरिए, कहीं झटका क्यों मार रहे हैं, सो गए। देखो लड़का जेल से छूट जाता, अपने घर की तरफ चला। रास्ते में लगा सोचने भाई जिस गुरु का मैं जाने अनजाने एक लाइन का सत्संग सुन लिया, आज मेरा इतना बड़ा काम बन गया। नहीं तो मैं फांसी पर, राजा फांसी पर चढ़ा देते, कितनी मार पड़ती, जीवन भर में जेल में सड़ जाता। ये महात्मा जी के सत्संग का प्रभाव कि मैं बच गया। घर जाने के पहले मैं उस महात्मा जी को धन्यवाद तो दे दूं, कम से कम एक बार उनका दर्शन तो कर लूँ। महाराज मैं सत्संग सुनने नहीं आया था, जान बचाने आया था, फिर भी मेरा इतना बड़ा कल्याण हो गया। सत्संग महिमा है अति भारी, बड़े भाग पायो सत्संगा। आज मेरी समझ में आ गया कि इतना बड़ा लाभ मिल गया। महात्मा जी के पास गया, चरणों में प्रणाम किया, पूरी अपनी कहानी सुना दिया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो महात्मा जी हंसने लगे, कहा बच्चा ये सत्संग का प्रभाव, यही लाभ मिलता। लेकिन अब हमारी तो एक बात मान ले, अब चोरी का काम छोड़ देना। कई बार तुमको बचाया जाएगा, एक बार दया हो गई तो फिर चोरी करेगा, फिर पकड़ा जाएगा कभी न कभी। इसलिए ये चोरी का काम गलत है। तुम्हारे पिता ने गलत शिक्षा दिया। दुनिया में सब लोग चोरी करके नहीं खाते, कोई न कोई रोजी रोजगार सब लोग मेहनत ईमानदारी से करते। तो जाकर कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी मेहनत मजदूरी का काम करो, उसी में बरकत हो जाएगी, दया मिलेगी। अपने अपने बाल बच्चों का गुजर करना। दूसरा, हमसे भगवान के भजन का रास्ता ले लेना। संत महात्मा असली चीज तो ये बताते, क्योंकि दुनिया में रोटी कपड़ा मकान खाना पीना सोना ये तो शरीर के लिए होता, और हमको आपको अपनी आत्मा के लिए भी तो कुछ करना है। स्पिरिट जिसको जीवात्मा कहते, हमारा ये जो जीवन प्रेजेंट लाइफ वर्तमान जीवन देख रहे हो, ये केवल शरीर नहीं है, ये दो चीजों के मेल से बना हुआ। जैसे आप अपने घर में तमाम मशीन देखते हो, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा की मशीन आप ले आए, सब मशीन आपके घर में है। लेकिन मान लो आपके घर में बिजली पावर ऊर्जा एनर्जी न हो तो सब मशीन बेकार है।
बिजली ना हो तो आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी, बिजली न हो आपके घर का पंखा चलेगा, हवा देगा, कूलर चलेगा, पंपिंग सेट पानी देगा। और मान लो आपके घर में बिजली है और कोई मशीनें नहीं है तो बिजली सीधे हवा देगी। पंखा ना हो तो बिजली आपके सामने, बिजली जान ले लेगी आपके शरीर में लगा दिया जाए तो। अगर बिजली का तार आपके शरीर में जोड़ दिया जाए तो हवा देगा कि जान ले लेगी। तो सिस्टम और मशीन और ऊर्जा दोनों चीज़ों के मेल से कोई वर्क यानी काम होता, ये साइंस और विज्ञान भी मान रहा। इसी पर तो तमाम मशीनें बन गई। मोटर गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डीजल न डालो नहीं चलेगी। इसी तरह हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, रेलगाड़ी है। ऐसे हमारी शरीर एक मशीन है और इसको चलाने वाली शक्ति को आत्मा, जीवात्मा, मुसलमान भाई को जानकारी है। और इस मशीन को बढ़िया बनाने के चक्कर में आप लगे रहते हो, यानी शरीर को सजाने में, संवारने में। हमारा आपका पूरा समय कितना दिन भर इसी में जाता। कितने लोग तो चर्चा रहते, घर वाले भी उब जाते। नहाने के बाद तेल उलेल करना, रोज कपड़ा बदलना, दिन में 4 बार नहाना, किसके लिए? शरीर को सुंदर बनाने के लिए ही तो, कि हम गांव में सबसे हैंडसम सुंदर हो जाएंगे, सबसे सुंदर, और बढ़िया कपड़ा पहनेंगे और बढ़िया गहना पहनेंगे, बढ़िया ये चीज, हम सबसे सुंदर लगेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सुंदरता बुढ़ापे में तो खत्म हो जाती। आप कितनों प्रयास करो, लेकिन बुढ़ापा आते आते ये शरीर, ये चेहरा, अपना चेहरा आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। शीशा देखना आदमी बंद कर देता बुढ़ापे में। जब दाढ़ी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते, चेहरे पर झुर्री पड़ जाती, तो अपना ही चेहरा अपने को अच्छा, दूसरे को अच्छा लगेगा? जुआ में, जवान अवस्था में, जवानी में सबका चेहरा अच्छा लगता। और अगर आप बुढ़ापे में शीशा देखो तो घर में नाती पोता चुटकी लेंगे, देख रहे हो दादा का, अभी इनको चेहरा शीशा देखने का शौक लगा। जवानी में आदमी जय बार गुजरता, घर में ही शीशा लगा दिया, जहाँ लोग सोते वहीं लगा देते कि जब हम कमरा में जाएं शीशा दिखाई दे, अच्छा लगता। लेकिन बुढ़ापा कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई चश्मा लगने लगा, कान चले गए बह हो गए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, जहाँ बैठते लार टपकती, भागा लगता है, घिरा होती, हड्डी गल रही है, कब बन रहा, बलगम बन रहा। 60 बरस बीतने के बाद शरीर की हड्डियां डाइल्यूट होने लगती, गलने लगती, जैसे बर्फ पिघलती। और जब हड्डी पिघलती तो उसका कफ बलगम बनता, गले में आकर के बलगम, खो जहाँ बैठते खांसी आती। घर वाले कहते भाई जहाँ देखो थूक देते। अब उनकी क्या मजबूरी, चल सकते नहीं, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, और कफ बराबर निकल रही, खांसी आ रही। जाड़े का समय, आधी रात का समय, खांसी आ गई। बेचारा बुढ़ा आदमी पैर से उठने से जाए, कहाँ जाएगा? मान लो कमरे में ही थूक दिया। सुबह बहू रानी जो है डांटना शुरू करे, बुढ़े ने घर नरक कर दिया, हमारा ड्राइंग रूम बेकार कर दिया, हम रोज झाड़ू पोछा लगाते, ये जब देखो यहाँ थूकते थाकते रहते, इनका चारपाई बिस्तर बाहर कर दो। कर देते हैं लोग, पेड़ के नीचे कर दिया, कहीं वहाँ कर दिया, जहाँ जानवर बांधे जाते बुढ़ों का बिस्तर वहाँ लगा दिया जाता, घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई दे दी जाती, फटा पुराना गुदड़ी बिस्तर दे दिया जाता, दादा वहीं पड़े रहो आप। ड्राइंग रूम बनवाया तो आप ही ने है, लेकिन बुढ़ापे में निकाल दिए जाओगे, और तब तक मौत ही आ जाती, खेल खत्म। मौत का समय क्या होता है? शरीर और आत्मा अब अलग अलग हो गए, ऊर्जा अलग हो गई, मशीन अलग हो गई। ऊर्जा यानी आत्मा के निकलते ही शरीर देखो बेकार हो गया। आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद,
हाथ पैर की क्रिया खत्म, तभी शरीर को लोग कहते हैं भाई डेड। क्या कहते हैं? डेड माने मुर्दा, मुर्दा माने बेकार। कहा तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सार भुलानो। पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के हिरा शिरानो। रावण बंक पति सुहति, तो रति भर संग न देख निदानो। तू के ही लेखे में देख ही जरा, स्वामी सत्संग में होत नहानो। महापुरुष कहते भाई सत्संग करो आप, क्योंकि बड़े बड़े राजे चले गए, बड़े बड़े महाराजे चले गए, बड़े बड़े बादशाह शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए। उनके सामने हम आप क्या चीज़ हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, थोड़ा लाख 2 लाख तनख्वाह मान लो कमा लोगे, मकान बना लोगे सीतापुर में, गांव से निकल कर कोठी बना लोगे, लेकिन राजाओं के किले नहीं देख रहे हो। आपकी कोठी उनके सामने क्या चीज़? बड़े बड़े किले महल जंगल में खंडहर बन के पड़े हुए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सब हिस्से कहानी खत्म। वो लोग कहाँ चले गए? कुछ पता है आपको? जहाँ वो गए वहीं आप भी जाओगे। मौत के मुंह में वो चले गए, मौत की शहजादी आ गई, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, कहा चौधरी चलो अब, सीतापुर छोड़ो, ये जमीन बगीचा घर मकान त्यागो, इस शरीर का त्याग करो, हमारे साथ चलो। कोई जाना चाहता है? जाना तो कोई नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? आप लोगों में से कह दिया जब भाई चलो आज बैकुंठ दरवाजा खुल गया है, आज रात में जो मरेगा वो बैकुंठ चला जाएगा। आप कहोगे बाबा 2 साल का मौका दीजिए, 2 साल के बाद जब बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा हम तब आज मत ले जाइए। शायद कोई तैयार नहीं होगा। ये ऐसा माया का देश है, जान रहे हो कि चलना है सबको, यहाँ से जाना, रहना नहीं देश वीराना। लेकिन कह दिया जाए कि मरना चाहते हो, एक बुढ़ा भी मरने को तैयार नहीं कि नहीं बाबा, रोज बहू डांट रही है, रोज घर में झगड़ा सास बहू का हो रहा, लेकिन बूढ़े से कहो कि मरोगे, अरे मेरे, तब तक नाती सामने आ गया। कहा बहू के कर्म से तो लगता मर जाऊं, लेकिन इसी नाती का बड़ा मोह लगता। नाती आ गया, नाती की जगह पनाती आ गया, कोई न कोई आ जाता है। मोह शकल व्याधिन ग्रमूला, ये मोह के बंधन जीव को यहाँ भटकाए रहते, इसी डोर पर पुनर्जन्म होता रहता। वैसे हम आप मरने के बाद तो कह देते हैं कि क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। आपके गांव जवार में जब कोई मरता है, आप हिंदू लोग जब ब्रह्मोत्सव 13 ही मनाते हो, 13 दिन में, उसके 2-4 दिन पहले से नोटिस और सूचना कागज पर लिखकर पूरे अपने रिश्तेदारों को गांव जवार में आप सूचना भेजते हो। उस पर क्या लिखते? सूचना देते हो आप कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास, क्या हो गया, स्वर्गवास। और दादी मर गई तब नरकवास, स्वर्ग। पिताजी मर गए, स्वर्गवास। माताजी मर गई, स्वर्गवास। अब बताओ, इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो पूरे सीतापुर जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी बहू बेटियों की इज्जत आबरू को, माताओं बहनों की कितनी ख्वारी करके मर गए, उनकी भी 13 ही मनाई जाएगी, क्या लिखा जाएगा, नरकवास, उनका भी स्वर्गवास। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो, टिकट बांट रहे हो आप? यही अंधविश्वास आडंबर पाखंड है। इसी आडंबर पाखंड से जय गुरुदेव मिशन आपको निकालना चाह रहा। आप समझ नहीं रहे हो। हकीकत सच्चाई में सत्य को स्वीकार करो। आप भूल भरम में पड़े हो। स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना इतना आसान होता तो ऋषि मुनियों को जंगल में हड्डी क्यों गलाना पड़ता?
चित्तौड़ की रानी मीरा को महल क्यों छोड़ना पड़ता? महात्मा बुद्ध लो ऐसे राजकुमारों को अपना राजधानी छोड़कर जंगल में साधु बनकर ठोकर क्यों खानी पड़ती? अब आप चुपचाप एक कागज पर लिखकर कह दो बस स्वर्ग वैकुंठ माने मुक्ति हो गई। कागज पर फोटो बना लिया मरने के बाद दादा की, और अपने घर के बैठक में दीवार पर एक नकली फोटो चिपका दिया। उस फोटो पर भी सिंबल लगा दिया, नीचे क्या लिखते हो? स्वर्गीय दादाजी। फोटो में क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। और अब तो अमीर गरीब सब फोटो बनाते हो, सबके हाथ में मोबाइल, फट फट खींचो। आज के 25-50 साल पहले सबके पास पैसा नहीं था। फोटो बनाने के लिए स्टूडियो में जाओ या उनको बुलाओ, 10 रुपये भी कठिन चीज थी। सबका फोटो नहीं बन पाया। आज तो आपके सबके फोटो बन गए, लगा दिया दीवार पर, नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। कहाँ चले गए? स्वर्ग। स्वर्गीय माने उनका आवास, उनका रेजिडेंस, उनको घर मकान कहाँ मिल गया? कहाँ मिल गया? जैसे यहाँ से कोई एमपी बनकर दिल्ली लखनऊ चला गया तो अच्छा घर मिल गया। स्वर्ग वैकुंठ को मृत्यु लोक से अच्छा माना जाता। इसी खुशी में आप तेरही मनाते हो, 1-2 लाख खर्च करके भाई लड्डू पूड़ी खाओ खूब। क्यों? कहाँ चले गए? बड़े सुख में होंगे। आप कहते हो स्वर्ग चले गए, और दादा वहीं कुत्ता बनकर पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं। खे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देव विधाता ने मुझको कुत्ता का जन्म दे दिया। आज कुत्ता बनकर, कुतिया बनकर मैं अपने ही गांव जवार कोठी हवेली में डंडे की मार पड़ रही है। एक टुकड़ा रोटी देने के लिए बहू भी नहीं तो बहू पहचानेगी। बहू पलंग पर बैठ के जलेबी खा रही, अब कुतिया बेचारी टुकुर टुकुर देख रही है। क्यों होता बहू एक टुकड़ा हमको, बहू जलेबी देगी। तब तक उठाया, बहू ने मारा 2 डंडा, पे पे करते भागती। दूसरे के घर में गई, वहां भी डंडा मिलता। पेट की भूख मिटाने के लिए कुतिया पूरे गांव का चक्कर लगा रही, हर घर में डंडा मिला। पेट की भूख बढ़ती है, गांव के बाहर जाकर के टट्टी खाती है, महिला खाती है। अगर कुत्तों को जो लोग पालते हैं दूध भात खिलाते हो, कुत्ते टट्टी क्यों खाएंगे? अगर उनका पेट भरता तो टट्टी क्यों खाते? जिन कुत्तों को लोग 1-1 लाख में, 50-50, 10-10 हज़ार में खरीदते, रोज साबुन से नहलाते हैं, धुलाते, गाड़ी में लेकर के गोद में बैठा के चलते, उनको दूध भात सब व्यवस्था हो, टट्टी क्यों खाएंगे? लेकिन आप देखो वही कुतिया टट्टी खाती है, पेट की भूख मिटाने के लिए। भी कभी मनुष्य जन्म था उनका, और अपने ही गांव जवार में जन्म हो गया। घर में भी कोई पूछ रहा, कौन पहचानेगा? हमारी दादी आ गई। आप तो कहोगे दादी का क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्ग चली गई। और दादी कुतिया बनकर गांव में ही भटक रही। कहा बड़े करन के ऊंचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे को। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की। ऐसी दुर्दशा, सबको ये बुरा दिन देखना पड़ेगा। केवल एक बचेगा जो गुरु की शरण में चला जाएगा। हम नहीं कह रहे, आपकी पवित्र पुस्तक रामायण कह रही। रामायण सब पढ़ते हो, रामायण को सब हिंदू मानते हो। राम के नाम पर देखो दिल्ली लखनऊ की गद्दी हिल रही है। हिंदू लोग राम को आज भी कितना मानते हैं। लोगों ने सोचा था नहीं नहीं अब राम ओम को भूल गई जनता। मुर्गी पालन खोला गया, मछली पालन खोला गया, सुअर पालन खोला गया, गांव गांव शराब की दुकानें खोली गई। नेताओं ने कहा राम किरण को, धर्म कर्म को भूल जाओ, खूब अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, शराब पियो। राम किरण को भूलकर हमारा नारा लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन आप देख रहे ना, जनता राम को भूलने को तैयार नहीं। कैसे भूलेगी? जन्म लिया राम राम,
आप घर से निकलते, कोई रिश्तेदार, भाई जय राम सीताराम, कोई दुख पड़ा हे राम, कोई सुख की बात आई राम राम। और जिस दिन मर गए, चार आदमी कंधे पर उठाए पीछे पीछे क्या बोलते, राम नाम सत्य है, राम मरते राम, कौन राम को मिटा पाएगा। लोग सोचते थे मिटा दो, वो सोच रहे थे, यही धर्म कर्म बाधा बना। धर्म कर्म को लोग छोड़ देंगे तो रोजी रोटी मिलेगी, पढ़े लिखे, रोटी कपड़ा मकान के लिए धर्म को छोड़ना घातक हो गया। इधर से भी गए उधर से भी गए, नहीं छोड़ना चाहिए था। देश के नेताओं को इसके लिए सावधान रहना चाहिए था। किसी राष्ट्र का, किसी समाज की सबसे बड़ी धरोहर धर्म और संस्कृति होती। जो देश अपनी धर्म संस्कृति को त्याग देता, सोने की लंका की तरह उस जल करके मटिया मेट हो जाता। रावण की लंका में धर्म संस्कृति का त्याग हुआ, देखो सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। धर्म संस्कृति बहुत बड़ी चीज, इसीलिए तो मानव जन्म में को समझने के लिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए, के भरण पोषण के लिए जन्म नहीं मिला। ये काम तो चलता रहेगा, किसी न किसी तरह आपका गुजर बसर होगा ही। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो मेहनत मजदूरी, कोई ट्रैक्टर चलाकर, कोई ट्रक चलाकर, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़कर सबका गुजर बसर हो रहा। सब कलेक्टर हो जाओगे आप, नहीं हो सकते। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक काम सबको करना, वो आत्मा का कल्याण। चाहे कलेक्टर बनो तब भी आत्मा का कल्याण करना। क्यों कि कलेक्टर को भी मरना, मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। प्रधानमंत्री को भी आत्मा का कल्याण करना, क्योंकि प्रधानमंत्री अमर ने, वो भी मरे। कितने प्रधानमंत्री मर गए, कोई बचा। मुख्यमंत्री को भी आत्मा का कल्याण करना, ब्राह्मण को भी करना है, राजपूत को भी करना, कुर्मी पटेल जाट गुजर यादव हरिजन अमीर गरीब हिंदू मुसलमान, आखिर मरना तो सबको है। और मर करके जब वहां चलना है ईश्वर की अदालत में, आपको भगवान के कोर्ट कचहरी में खड़ा होना, ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, हिसाब देना पड़ेगा। और जिस दिन आपका हिसाब लिया जाएगा, वो दिन आपके आगे पीछे दाएं बाएं कोई होगा भी नहीं। यहाँ जितने रिश्तेदार नातेदार दोस्त में सगा संबंधी बना रहे हो, इसमें से कोई आपका साथ नहीं देगा। एक भी बेटे हों बेटियां हों, रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र, रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ कमाए धमाए, बंदूक तीर तलवार बम बारूद, ये सब आपको यहीं छोड़कर चलना। अकेले हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा। इसलिए गुरु महाराज समझाते, वो दिन याद करो, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वह दिन आपके लिए, तब जीव को नरकों में जेल में डाला जाता। जेल माने नरक, उनके जेल को नरक कहते। जैसे यहाँ जेल में चोर डाकू डंडे खाते, ऐसे भगवान के जेल को नरक कहा गया। और एक जेल यहाँ बना दिया, 4 खान 84, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी में जन्मते मरते कटते फिरते, कहा आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत ये जीव। अभी ऐसे आत्मा वही है, शरीर बदल गया। आज आदमी का शरीर, कल गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल। क्यों? कर्म खराब। अच्छा कर्म करोगे तो कहते भाई स्वर्ग वैकुंठ में ले गए, पुण्य कर्म किया। और 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस 8 या 10 बरस के बाद आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। कितने लोग, अब मर जाओगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? भगवान राम चले गए। की बनाई दुनिया चलती रहेगी, कोई मर जाए चाहे जिए, क्या फर्क पड़ता। हमारे लाखों लाख सत्संगी मर गए, क्या फर्क पड़ा, संगत तो चली रही। कितने सत्संगी दाएं बाएं दर्द, लेकिन फिर भी देख रहे हो कितनी संगत बढ़ रही है तेजी से। ये संसार चलता रहेगा, किसी के भरोसे भगवान की धरती नहीं, भगवान बना।
जो बिरंच शंकर्षम हुई। कभी आप इस पर विचार करते हो? रामायण कह रही, और स्वयं जिनको आप भगवान राम कहते हो, भगवान राम, उन्होंने देखो अपने जीवन में, अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता बताओ? भगवान राम, जिनको हम लोग भगवान मान रहे, उन्होंने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपने जीवन में 3 सम्मान किया। वैसे भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन उन्होंने भी मृत्यु लोक में जन्म लेकर मर्यादा का पालन किया, 3 लोगों को बड़ा माना। रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम है माता। सुबह जब सो करके उठते थे चारपाई पर, तुरंत पहला काम माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे, चरण छूते थे। उसके बाद शौच करना, मंजन करना, दातन, बाद में पहला काम उनका था सुबह सुबह माता पिता गुरु को प्रणाम करना। यानी जिनको आप भगवान मान रहे, उन्होंने भी अपने जीवन में 3 लोगों को बड़ा माना। तो भगवान से बड़े तो हम लोग हैं नहीं। हम आप अपने माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं। पहली गलती तो आप यही कर रहे हो। रामायण पढ़ने का क्या फल मिलेगा? को राम नाम की माला जपने से काम हो जाएगा? शिक्षाओं को तो ग्रहण करो जो रास्ता बताया गया। जब भगवान राम माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे, माँ बाप को तो डांट देते हो, और कहीं बीबी ने चप्पल दिखाया तब गड़गड़ 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 काम जाते हो। बताओ आप, बीबी ने चप्पल दिखा गड़गड़ गड़गड़ काम जाओगे। पढ़े लिखे लोगों को देखो, बड़े बड़े लोगों को देखो, जो आज आपके सीतापुर में कलेक्टर हैं, एसपी, आईजी, डीआईजी, थाने में दरोगा साहब बैठे हैं। आप उनको देख करके डरोगे, उनकी बंदूक देख करके डर लगता। लेकिन ये बड़े बड़े अफसर जब अपने घर में जाते, अब बीबी ने चप्पल दिखाया तो इनकी पिस्तौल रिवॉल्वर गड़गड़ गड़गड़ कांपती। ये कलयुग है। आदमी धर्म से च्युत होता जा रहा। कहा कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। सुत मानई मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जब लो। ये सब बात रामायण में कलयुग के लिए लिखा गया कि यही होगा। अब माता पिता का तिरस्कार, और दूसरे गुरु आप मानते नहीं हो। आप रामायण कह रहे कि गुरु को खोजो आप, बिना गुरु के मुक्ति मोक्ष का ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरबिन हो ही ना ज्ञान, बिना गुरु मास्टर के कोई काका गागा नहीं पढ़ सकता। और आप गुरु की जगह कंकड़ पत्थर में ज्ञान खोज रहे हो। आप भगवान राम गुरु को मान रहे। भगवान राम रोज सुबह उठकर गुरु को, उनके गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ, उनके गुरु का भी नाम आप बसे विश्वामित्र के नाम से जानते हो। भगवान राम सुबह उठकर गुरु को प्रणाम कर रहे, और आपने गुरु किया ही नहीं। आप पत्थर को प्रणाम करते हो, आम जामुन पीपल के पेड़ को प्रणाम कर रहे हो, आप पानी को प्रणाम कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो आपने राम की बात को समझा क्या? रामायण की बात को क्या समझा? रामायण सीधे करे भाई सदगुरु की खोज करो, गुरु की खोज करो। गुरु के पास जाओ तभी मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण छूटेगा। इस संसार में केवल एक ही पुरुष हैं जो आपकी आत्मा की रक्षा कर सकते। उनको गुरु कहते, सदगुरु संत कहते। कर्णधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। अगर आपको सदगुरु मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, जैसे किताब लेकर पढ़ने बैठ जाओ, नहीं समझ में आएगा, बड़ी मेहनत करोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। और कोई मास्टर मिल जाए जिसको उसका ज्ञान है, आपको समझा देगा, आसान हो जाएगा, कम मेहनत में लाभ ज़्यादा। इसी तरह जब आपको कोई गुरु मिलेंगे, गुरु पूजा में देखो महापुरुष समझा रहे, कहा जो गुरु पूजा का रास्ता बताएंगे आपको,
जस समुद्र में नदी समा जा, जैसे सारी नदियों का पानी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता, इसी तरह गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। अलग अलग इनकी पूजा करोगे, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 33 करोड़, किसको किसको पूजोगे? बाकी अपना भूत भवानी कितना बना लिया, कितना पहाड़ में यहाँ वहाँ सब बना करके आपने कर्मकांड, ये सब देखो आडंबर पाखंड में दुनिया को भटका दिया। दूसरे आपका आचार विचार कितना गंदा हो गया। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना हो। सनातन धर्म का मतलब होता है शाकाहारी धर्म। जिस धर्म में हिंसा, हत्या, आप पशु पक्षियों की मुर्दा मांस, कोई मुर्दे ही तो खाते हो आप, कोई जिंदा खाता, उनको भी तो दर्द होता होगा। मान लो कोई मजबूरी आपको खाने पीने को ना हो, थोड़ी देर के लिए तब सोच लिया जाए भाई अन्न नहीं मिल रहा है, की कमी हो गई, सब्जी की कमी हो गई, चावल की कमी हो गई, दूध दही मक्खन घी की कमी है, जनता भूखों मर रही है, चलो मछली मुर्गी मांस खाओ मार कर। लेकिन अब तो इतना गेहूं सरकारी देखो सड़ रहा कि सरकार मुफ्त बांट रही गेहूं।